नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग औद्योगिक एवं विकासशील देशों का समूह, जिसे G20 देशों का समूह भी कहा जाता है, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही चर्चित मुद्दा है। इसके चर्चित होने का मुख्य कारण वर्ष 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 देशों की स्थापना कब हुई, स्थापना के क्या उद्देश्य थे, G20 संगठन में भारत की हिस्सेदारी, सदस्य देशों की संख्या कितनी है, अभी तक कितने शिखर सम्मेलन हुए हैं, मुख्य मुख्य शिखर सम्मेलन एवं ट्रोइका और शेरपा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर G20 देशों की स्थापना की बात की जाए तो 1997-98 में एशियाई देशों में आए संकट के बाद वर्ष 1999 में G20 देशों की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के उद्देश्य कई थे। मुख्य रूप से G20 देशों की स्थापना का उद्देश्य सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करना था। दूसरा उद्देश्य औद्योगिक एवं विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के लिए चर्चा करना और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था। इन दोनों उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए G20 शिखर सम्मेलन की G20 देशों की स्थापना के लिए बहुत शिखर सम्मेलन किए गए, कई शिखर सम्मेलन किए गए। G20 संगठन की हिस्सेदारी अगर देखी जाए तो दुनिया की 60% आबादी G20 देशों में रहती है। G20 देशों में वैश्विक GDP का लगभग 80% भाग है। इसके साथ ही साथ वैश्विक व्यापार में G20 देशों की हिस्सेदारी 75% है। अगर G20 की प्राथमिकताओं पर गौर किया जाए तो G20 देश कई प्राथमिकताओं पर काम करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास है। अगली प्राथमिकता पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्राप्त करना है, जिससे मानव के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसकी जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सके। अगली प्राथमिकता में विकासात्मक सहयोग एवं आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई है। विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देना एवं आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई अगली प्राथमिकता है। अगली प्राथमिकता में सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं से निपटना एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करना, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा जैसी मुद्दों में प्राथमिकता एवं ग्रीन हाइड्रोजन एवं आपदा प्रबंधन मुख्य प्राथमिकताएं हैं G20 देशों की। इसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा देना प्राथमिकता है। G20 देश महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। अगर G20 देशों की
सदस्य संख्या की बात की जाए तो यूरोपीय संघ एवं 19 अन्य देशों को मिलाकर G20 सदस्य देश संगठन बनाते हैं। यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 देश हैं एवं 19 अन्य देश मिलकर G20 शिखर सम्मेलन करते हैं और G20 संगठन का निर्माण करते हैं। 19 अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। तुर्की का नया नाम 2022 में तुर्की कर दिया गया, शामिल हैं। कुल मिला के 27 यूरोपीय संघ के देश प्लस 19 अन्य देश शामिल हैं G20 में। अगर G20 सम्मेलन की बात की जाए तो G20 सम्मेलन पहला सम्मेलन 1999 में ही G20 संगठन गठन के बाद जर्मनी में हुआ। 17वां सम्मेलन वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। 18वां सम्मेलन जो वर्तमान में 2023 भारत में पूरे 1 साल तक चलेगा विभिन्न शहरों में। 19वां सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में होगा। भारत में जो सम्मेलन हो रहा है उसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारत में हुए जो G20 शिखर सम्मेलन की थीम या विषय क्या थी। ये भी पूछा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से। तो भारत में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम है। ये 18वां शिखर सम्मेलन है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और भारत 60 शहरों में लगभग 200 प्लस बैठकें आयोजित करेगा। इन्हीं बैठकों को भारत ने विभिन्न शहरों में आयोजित करने की योजना बनाई है। 13 से 15 फरवरी 2023 के बीच में अभी जल्दी में ही लखनऊ में G20 देशों की बैठक हुई जिसमें 20 देशों के साथ 9 अतिथि देशों के लगभग 120 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। लखनऊ में हुए सम्मेलन में चर्चित मुद्दे 3 चर्चित मुद्दे रहे। पहला, साइबर क्राइम से किस प्रकार से निपटा जाए। दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, डिजिटल शिक्षा। इन तीनों पर भारत में क्या काम हुआ एवं आगे भारत की क्या रणनीति है। मुख्य फोकस लखनऊ सम्मेलन में यही रहे। पहला, साइबर क्राइम पर चर्चा की गई। दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की गई। तीसरा, डिजिटल शिक्षा पर चर्चा की गई। इन तीनों क्षेत्रों में भारत ने क्या किया
अभी तक और भारत की आगे की रणनीति क्या है, इस पर चर्चा की गई। अगर अतिथि देशों की बात की जाए तो भारत ने 2023 के इस सम्मेलन में 9 देशों को अतिथि के तौर पर बुलाया है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, येमेन एवं संयुक्त अरब अमीरात हैं। 9 देश अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए आए हैं। अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो भारत इसका अध्यक्ष है, लेकिन इसका काम कैसे होता है, कार्यकाज कैसे होता है, तो इसके लिए G20 के कार्यकाज के लिए कोई स्थायी सचिवालय अभी तक नहीं बनाया गया है, जिसके लिए कामकाज के लिए ट्रोइका द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अब जान लेते हैं ट्रोइका क्या होता है। ट्रोइका G20 के भीतर पिछले, वर्तमान एवं आगामी अध्यक्ष पद वाले 3 देशों का समूह होता है। अर्थात पिछले मतलब 2022, वर्तमान 2023 और आगामी 2024 में हुए सम्मेलनों की जो देश अध्यक्षता करेंगे उसी को ट्रोइका कहते हैं। 2022, 23 और 24 इन देशों के समूह को ट्रोइका कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2022 में इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा है और 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा G20 सम्मेलन की। तो इस प्रकार से ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत एवं ब्राज़ील शामिल होंगे। समझ गए होंगे ट्रोइका, हमें आशा है। अगला शेरपा क्या है। शेरपा सदस्य देशों द्वारा G20 का कार्य करने के लिए एक शेरपा की नियुक्ति की जाती है, जो गवर्नर एवं वित्त मंत्रियों के साथ मिलकर कार्य करता है। मतलब G20 के कार्यकाज के लिए जिस सदस्य की नियुक्ति की जाती है उसे शेरपा कहा जाता है। सिंपल है, G20 के कार्यकाज के लिए जिस सदस्य की नियुक्ति की जाती है उसे शेरपा कहा जाता है। शेरपा नेताओं का निजी प्रतिनिधि होता है, ये भी कह सकते हैं। शेरपा नेताओं का निजी प्रतिनिधि होता है और 2023 में या वर्तमान में भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत हैं। 2023 में भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत हैं। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन बहुत ही चर्चित मुद्दा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि भारत में लगभग इसकी 200 प्लस बैठकें होने वाली हैं, जो कई शहरों में होंगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। तो इससे हर परीक्षा में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, जो भविष्य में काम करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।